देवीदासपुर नाम के गांव में हसमुख पारेख नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज अपनी साइकिल चलाकर सब जगह जाता था। वो साइकिल की हर एक नोक, हर एक पुर्जा जानता था, और अगर उसकी साइकिल कभी किसी तरह से खराब हो जाती तो वो खुद ही उसकी मरम्मत कर देता था। उसके माता पिता उसकी इस बात से बहुत ही खुश थे। एक दिन जब वो कॉलेज से अपने घर पर आ रहा था, तब उसने देखा कि एक आदमी की बाइक खराब हो गई थी। वो उस आदमी के पास गया और उसने पूछा, अरे भैया, क्या हुआ? मैं कुछ मदद कर दूं? अरे तू क्या मदद करेगा? तू खुद साइकिल चला रहा है। जब बाइक लेने की औकात बन जाए तब ये सब सोचना। हसमुख बड़ा ही उदास हो गया और वहां से चला गया। घर आकर वो निराश होकर बैठ गया। फिर उसने सोचा कि निराश होकर तो कुछ काम नहीं होगा। उसने सोचा कि एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान ही क्यों ना खोल ले। उसने अपने घर के बगल ही एक छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोल ली। वहां पर लोग अपनी साइकिल ठीक कराने लाने लगे। ऐसा करते करते उसने कुछ पैसे कमाए हुए कुछ पैसे वो घर देता था, और कुछ पैसों से उसने बाइक रिपेयरिंग की किताबें खरीदी। वो अपने पिताजी के फोन पर बाइक रिपेयरिंग के बारे में वीडियोस भी देखने लग गया। एक दिन उसके दुकान के सामने एक बाइक खराब हुई। बाइक वाला यहाँ वहाँ देख रहा था। तब हसमुख ने उसे पुकारा। अरे भैया, क्या हुआ? बाइक खराब हो गई है क्या? लाओ जरा मैं देखता हूँ। अरे भैया, तुम तो साइकिल रिपेयरिंग की दुकान डाले हो, मेरी बाइक कैसे ठीक करोगे? कई दिनों से मैं ये बाइक रिपेयरिंग की किताब पढ़ रहा हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? बाइक ठीक हो जाए तब भी मैं पैसे नहीं लूंगा। चलो ठीक है। फिर हसमुख ने उस बाइक पर काम करना शुरू किया। हसमुख ने उस बाइक को ठीक कर दिया और बोला, ये लो, तुम्हारी बाइक बिल्कुल ठीक हो गई है। एक बार चला कर तो आओ। तब वो आदमी अपनी बाइक लेकर एक चक्कर लगा कर आया और हसमुख को बोला, अरे वाह यार, ये तो पहले से भी ज्यादा अच्छी चल रही है, एकदम मक्खन जैसे। ये पैसे तुम रख लो, और आगे से अगर मेरी बाइक में कोई भी तकलीफ आएगी तो मैं तुम्हारे पास ही लेकर आऊंगा और अपने सारे दोस्तों को भी बताऊंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तब वो आदमी उससे बोला, हसमुख, तुम एक काम क्यों नहीं करते? कार रिपेयरिंग की भी किताबें खरीद लो और सीखो। मेरे पास एक गाड़ी है, बंद पड़ी है। अगर तुम उसे ठीक कर पाए तो साल भर के मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। धीरे धीरे करके हसमुख की दुकान पर बाइक और गाड़ी दोनों भी आने लग गए। जगह छोटी पड़ रही थी, इसके लिए उसने भाड़े पर एक छोटी जमीन खरीद ली। वहां पर उसने अपना छोटा गैराज सा बना लिया, और काम करने के लिए साथ में उसने एक दो आदमी भी रख लिए। उसके पास अब साइकिल, बाइक और गाड़ी तीनों चीजों के रिपेयरिंग के लिए लोग आने लग गए। वो ऐसा काम करता था कि दोबारा उसी कारण कभी कोई खराबी नहीं आती। उसने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली। पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने गैराज को ही उसने अपना फुल टाइम व्यापार सा बना लिया। उसकी आमदनी भी अच्छी हो रही थी। फिर उसने एक दिन स्पोर्ट्स बाइक खरीद ली। गांव में अगर किसी की बाइक या गाड़ी खराब हो जाती और किसी कारण अगर गैराज पर नहीं आ पाती, तो हसमुख अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेकर वहीं पर चला जाता और मरम्मत कर देता। एक दिन वो ऐसे ही किसी की बाइक मरम्मत करने चला गया। तभी वो एक सिग्नल पर रुका था। सिग्नल पर एक और भी आदमी खड़ा था। वो आदमी हसमुख की स्पोर्ट्स बाइक को देखकर घूर रहा था। हसमुख ने अपना हेलमेट उतारा, उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। ये वही बाइक वाला था जिसने उसकी औकात को लेकर नीचा दिखाया था। वो आदमी शर्म के मारे पानी पानी हो गया और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। हसमुख अपनी स्पोर्ट्स बाइक को लेकर वहां से चला गया। तो मित्रों, कभी किसी की हैसियत पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, और मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है।